वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार अपना मत अधिकार का यूज करेंगे, वोट करेंगे इलेक्शन में। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप मेरा नाम भूमिका रावत है जी। रावत साहब, ये बताओ आप अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हो? कैसा विधायक होना चाहिए? मतलब बढ़िया ही होना चाहिए विधायक जो कि मतलब हर फैसिलिटीज को पूरा करे, हर फैसिलिटीज दे हमको। जैसे हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, 3-3 दिन तक गर्मियों में पानी नहीं आता है, हमें बोतलें खरीदनी पड़ती है पैसों से, और बहुत सारी चीजें हैं तो वो हमें पानी दे। सर्दियों के टाइम लगातार पानी आता है, जबकि सर्दियों में इतनी जरूरत भी नहीं होती है पानियों की, बट गर्मी में हमें लगातार पानी मिले। सर्दियों में बिना नहाए काम चल सकता है गर्मियों में नहीं चल सकता, तो हमें गर्मियों में पानी मिले, डेली पानी मिले। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ बिल्कुल। चलो, जो सवाल मैंने उनसे किया, बीइंग अ गर्ल, आपके लिए क्या कंसर्न, सबसे पहला क्या कंसर्न है कि जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो सीएम बने, जो पीएम बने, उनको महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए महिला के लिए भी, और उनके लिए भी होनी चाहिए सब चीज़ की फैसिलिटी। बिल्कुल। दिल्ली में बस फ्री है, तो इस पे लगातार विपक्ष कहती है कि महिलाओं को ये सशक्त नहीं बना रहे और कमजोर बना रहे। तो क्या लगता है कि ये स्टेप आपके लिए सही है या गलत? सही है ऐसा। आप जाते हो बस में? हाँ, क्या लगता है कि वो बीइंग अ गर्ल वो चीजें सही है, या फिर जैसे पुरुषों के साथ पैसा लिया जाता है, हमें पैसा देना चाहिए? देना चाहिए हमें भी देना चाहिए, जितना पुरुष के लिए उतना हमारे लिए भी है सेम। ओके। आप अपने क्षेत्र से विधायक कैसा चुनना चाहते हो? कैसा होना चाहिए एक विधायक? जो हर चीज की फैसिलिटी करे। अच्छा, आपके अगर मैं इलाके की बात करूं तो क्या कुछ समस्याएं हैं? पानी की है, और ये जो गटर वटर वो भर जाते हैं, उनसे साफ सफाई नहीं होती है, वो चीज की फैसिलिटी। बिल्कुल। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, अभी तक शायद नेता आप तक ना पहुंचे हो, लेकिन आएंगे, बोलेंगे बेटा हमें ही चुनना, तो आप उन्हें क्या कहोगे? या पूछेंगे आपकी क्या समस्या है, तो आप उनसे क्या कहोगे? जो चीज है वो ही बोलेंगे फिर वो। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके क्षेत्र की मुख्य तौर पे क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, बेसिकली जो मैंने कहा ना, यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप पानी से रिलेटेड है। दूसरा, जो यहाँ पर जल भराव हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्याओं का वो है। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में यहाँ पर ऐसे लोग विधायक बनकर आए जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की ओपिनियन लेते हैं, उनकी सुनते हैं और साथ साथ उनका निवारण करते हैं। जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके लिए विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक मैं चुनना चाहूंगा जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे बीच में रहे, हमारी समस्याओं को सुने, लगातार हमारे को कम से कम वो एटलीस्ट जब हम उनके पास जाएं तो हमारे को वो समय दें। तो अगर इस विषय में हम देखा जाएगा तो हमारे आम आदमी पार्टी में जो सजग हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, चौधरी राम सिंह नेता जी हैं, मैं तो उन्हें प्रेफर करूंगा और यही चाहूंगा कि वो भारी मतों से जीते और समाज के बीच में जिस तरह से वो रहते हैं, समाज की समस्या को दूर करें। जी। भाजपा लगातार कहती आई है कि वो दिल्ली एक बार उन्हें मौका दे तो वो दिल्ली को बहुत कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, तो इस बात में कितनी सत्यता लगती है आपको? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केंद्र में इस वक्त सरकार जो बीजेपी की है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी ने दिल्ली के लिए कुछ करा नहीं है, जिस कारण वो पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है बीजेपी की। तो जो हमारी राज्य गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी है, वो पूर्ण तरीके से दिल्ली राज्य की जो जनता है उनको फैसिलिटीज दे रही है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जिस तरह से वो दिल्ली की जनता को हर तरीके से पर्याप्त समस्या उनकी दूर करती है, तो आने वाले भविष्य में भी आम आदमी पार्टी ही यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। यही रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए जी। केजरीवाल क्यों? भाजपा तो कह रही है उन्हें मौका दिया जाएगा तो दिल्ली को। भाजपा वाले जी कुछ नहीं कहते, भाजपा वाले तो मैं क्या कहूँ, इन्हें शराब माफिया बना रखे, जो झंडे लग रहे हैं, ये जहाँ शराब बिकती है सारी काम होते हैं। केजरीवाल इन बातों में नहीं रखता, एक महिलाओं को बड़ी सहूलियत देता है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजे हैं केजरीवाल ने, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हमारे गरीब तबका है, हम कॉलोनियों में रहते हैं, तो हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे तो विदेश में जाएंगे। हमारे यहाँ विदेश में अभी 50 लड़के अभी गए हमारे यहाँ से, इसी कंस्टिट्यूंसी से, मीठापुर साइड से गए हैं,
जो उन्होंने बड़ा शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ये मोहल्ला कॉलोनी खोली, बहुत अच्छा खोले, बहुत अच्छा हुआ। केवल जी बीजेपी में इतने वर्कर हैं जो अपना 2 नंबर का काम करते हैं और अपना बचाव करते हैं, क्योंकि दिल्ली में पुलिस बीजेपी के अंडर में है। आई बात, सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं, शराब घर घर बिक रही है। आई बात, वैसे केजरीवाल को कहते हैं भाई वो शराब के ठेके को दिए, यहाँ तो अब घर घर ठेके खुल रहे हैं। ये हालात हो रहे। केजरीवाल लोग कहते हैं कि वो राजा बाबू बन के बैठे हैं दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई राजा बाबू। वो जो मकान बनाया उसने, वो अपने लिए थोड़ी बनाया, वो तो कोई दूसरा सीएम आएगा वो आएगा, उसमें तो कहने की बात नहीं है। आज सीएम नहीं है तो वो अपने साथ ही थोड़ी ले जाएगा उस मकान को। वो गवर्नमेंट का मकान बनाया, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो वो केजरीवाल अपने साथ नहीं ले जाएगा, न केजरीवाल उसमें रहेगा। कल कोई दूसरा सीएम आएगा वो रहेगा, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कोई किसी का है, वो रहेगा सीएम। उसमें तो ये कोई ऐसी बात है भाई के नाम से वही रहेगा। कल बदल भी सकता है सीएम, तो वो कोठी तो वही रहेगी, कोई भी आ सकता है उसमें, कोई भी सीएम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, सेकंड टाइम वोटर हूँ। जो सेकंड टाइम वोटर है, युवा है, युवाओं के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? जी, युवाओं के लिए क्या मुद्दा जी? नौकरी है जी, नौकरी तो है ही नहीं। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नौकरी है नहीं, तो सबसे पहले तो नौकरी है। नौकरी है जी। आप अपने क्षेत्र से कैसा विधायक चाहते हैं आपके क्षेत्र के जी, लिए? जो विधायक जमीन से जुड़ा आदमी हो, जो लोगों की परेशानी समझे, जो गरीब लोगों को समझे, तो वहाँ हमारे क्षेत्र में तो एक ही विधायक है जी, जो हम तो उन्हें विधायक मानते हैं, चौधरी राम सिंह नेता जी। हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। सीधा उन्हीं को सपोर्ट करते हैं? जी। क्यों उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्या कुछ खास वजह है? उनकी खास वजह ये है कि वो गरीबों को समझते हैं, सबकी परेशानी समझते हैं। जब फोन करो वो समझते हैं कि कब कहाँ क्या, किसी को अपने नीचे नहीं दिखा दे कि मैं विधायक हूँ, ये हूँ, मतलब जमीन से जुड़े आदमी है। विदोड़ी साहब आपके, जी, मैंने उन्हें आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं यही इसी पे आने वाली थी कि जीतने के बाद क्या आप लोगों के बीच वो आए? मैंने आज तक कभी नहीं देखा उन्हें, बस इलेक्शन टाइम पे देखा, उसके बाद मैंने आज तक विदोड़ी जी को देखा ही नहीं। अगर मैं समस्याओं की बात करूं आपके क्षेत्र से, तो क्या कुछ समस्याएं हैं? सारी समस्या, नाली पानी सब कुछ समस्या, कोई चीज ही नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो सब समस्या ही है। बिल्कुल। अभी चुनाव के जो डेट्स हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन तमाम नेता आप तक पहुंचते होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो अगर वो आपसे अपील करेंगे तो आप उन्हें क्या बोलोगे? जी, मैं तो सीधा डायरेक्ट वे में कहूंगा कि मैं सपोर्ट एक ही आदमी को करूंगा, चौधरी राम सिंह नेता जी। आप अपने क्षेत्र, आप यहीं के मूल निवासी हो, तो आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा विधायक चुनना चाहते हो? जो स्कूल बनवाए, नालियों की साफ सफाई रखें, ठीक है, और रोडों का व्यवस्था सही रखें। क्या लगता है कौन कर पाएगा, आपकी सरकार या भाजपा की या फिर कोई अन्य? आम आदमी पार्टी, राम सिंह नेताजी। बस भाजपा तो नफरत फैलाने के अलावा कुछ करती ही नहीं है, हिंदू मुसलमान बस वही चलता है। भाजपा कह तो रही है कि दिल्ली को वो स्वर्ग बना देगी। बहुत बनाया है ना उत्तर प्रदेश में, जाति व्यवस्था फैला के। मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़कियों का बलात्कार के रात में बॉडी जला दी जाती है, हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। ये इन्हीं सब मुद्दा को देखते हुए आप चाहते हैं दिल्ली में आपकी सरकार आए, लेकिन आपकी सरकार को भाजपा आपदा की सरकार कहती है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाजपा तो बलात्कारियों की सरकार है। बृजभूषण सिंह ले लो, सेंगर को ले लो, वो तो सबसे बड़े उदाहरण है। सोचने वाली बात है ना, आपदा की सरकार कैसे होगी? आप पॉलिटिक्स में काफी रुझान रखते हैं, आपकी बातों से पता चलता है। तो वैसे ही भाजपा केजरीवाल पे लगातार आरोप लगाती आई है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, राजा बाबू बन के बैठे हैं, शीश महल है, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। उसे कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले तो मैंने भाजपा का कुछ ट्वीट्स पढ़े थे, मैंने उनका भी कुछ रेवड़ी वो भी बांटने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि 2800 रुपये 2500 रुपये बांटेंगे हर महिलाओं को। तो वो कहाँ से लेके आएंगे वो चीज? सोचने वाली बात है ना, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे, वो टैक्स कहाँ से लेके आएंगे? आप महिला हो, गृहिणी हो, घर चलाती हो, देश के चुनाव में काफी अहम रोल होता है महिलाओं का, तो क्या चाहते हो? दिल्ली में चुनाव है तो किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल की। बीजेपी की क्यों नहीं? एक समय था जब हम लोग फ्री में नौकरी मिलती थी, और आज के डेट में नौकरी ऐसी है कि पैसे देकर भी नहीं मिल रही है। तो एक तो रोजगार नहीं है, महंगाई भी इतनी है,
केजरीवाल तो फिर भी बहुत कुछ कर रहा है। हम यहाँ से हम ड्यूटी जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, बस में जाते हैं, हमें टिकट की टेंशन नहीं रहता, अपने जाते आराम से सीट पे बैठते, मोबाइल से ले लेते, चाहे ऐसे फ्री टिकट भी हम ले लेते। नहीं तो पहले क्या था, घंटों लाइन में खड़े रहते थे हम बस में। ये चीज दिल्ली की सरकार ने बहुत अच्छा करा है। फ्री बस की सेवा महिलाओं के लिए अच्छा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि घंटों घंटों हम खड़े रहते थे, उसमें क्या होता था, काफी ऐसे जेंट्स जो होते थे ना, वो भीड़ के फायदा उठाते थे। बिल्कुल, महिलाओं को कहा गया है 2100 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या लगता है ये बस चुनावी वादे हैं या फिर सच में ये पूरे किए जाएंगे? मेरे तक जहाँ तक मुझे समझ है तो इतना समझ है कि केजरीवाल ने जो बोला है वो ज्यादातर पूरा करा है। अब कुछ वादे ऐसे होते हैं जो पूरा लोग नहीं कर पाते हैं, बोलते तो बहुत कुछ है। मोदी जी भी 15 लाख बोले थे, वो कहाँ पूरा करे उन्होंने। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 5000 भी कभी ना उन्होंने दिया, और रोजी रोटी और छीन लिए। आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा विधायक चाहती हैं? जो सबके हित के बारे में सोचे। क्या लगता है विदुड़ी साहब इससे पहले जो विधायक रहे वो आपके क्षेत्र के लिए अच्छा काम किए या फिर किसी अन्य को आप इस बार मौका देना चाहेंगे? किसी अन्य को मौका देना भी सही रहेगा। कहते हैं हमेशा एक ही तरह की नहीं सोचना चाहिए। जब हम नया लाएंगे नहीं तो हमें नए की पहचान कैसे होगा। अब घर में एक ही खाना बनाइएगा, एक ही खाइएगा, तो दूसरा टेस्ट कैसे पता चलेगा। तो इस बार टेस्ट में बदलाव होना चाहिए। अम्मा, आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। फिलहाल अभी तो वो है ही, लेकिन उन्हीं की सरकार बननी चाहिए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो मुख्य समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती आई है कि दिल्ली के लिए वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे देखती हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो काम अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल आरोप लगाना तो गलत बात है, क्योंकि वो विपक्ष है तो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। जी क्या लगता है महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल सही काम कर रही है। महिलाएं खुश भी हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। जो कहते हैं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया गया है, बाकी चीजें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया उसको कैसे देखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल जो दिया गया है अच्छा है। महिलाओं के लिए बस, जो जॉब करने वाली महिलाएं हैं और जो स्टूडेंट हैं सबके लिए अच्छा ही है, बस फ्री है। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा विधायक हो? जो काम करे और हमारे जो हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसके उस पर अमल करे। अच्छा, अभी जो मौजूदा विधायक थे, सांसद बन चुके हैं विदुड़ी साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या वो काम करते थे, क्या वो सुनते थे? काम करते थे अपने लेवल पे, मगर वो उस हिसाब से काम नहीं था हमारे हिसाब से। जो है क्या काम नहीं था और क्या काम? ये रोड ही बनी थी तो हमने बोला था कि भाई ये तोड़ के बनाओ, तो तोड़ के नहीं बनाई, ये डार्क ऊपर से बना दी। क्या इससे क्या मतलब कुछ ये ऐसा ना, घर नीचे जा रहे हैं, घर वगैरह नीचे जा रहे हैं हमारे। जब मकान पहले ऊपर थे, अब जब अगर तोड़ के बनती तो वहीं रहती है। अब ये क्या, मकान नीचे नीचे दबते जा रहे हैं। चुनावी माहौल है, तमाम नेता आप तक आते होंगे, बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो या फिर जो भी दल के नेता आपके पास आते हैं, तो आप क्या उन्हें कहते हैं या उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? वो सब कहते हैं हम आएंगे और ये काम करेंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, हर तरीके की सुविधा देंगे, मगर वो चुनावी वो होता सारा, बाद में कुछ नहीं होता, चक्कर काटते रहो, काम नहीं होता है। काम नहीं होता। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आए? केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल की? इतने दावे के साथ कैसे ही केजरीवाल की ही आएगी? क्योंकि केजरीवाल ने स्कूल बनवाए हैं, कई काम करे हैं, हर पानी पे भी सब्सिडी दे रखी है, बिजली पे सब्सिडी दे रखी है। लेकिन इस पे भाजपा लगातार आरोप लगाती आई है कि केजरीवाल की सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है। वो विपक्ष है जी, विपक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम करेगी। वो तो एक दूसरे पे लगाते ही हैं सब इल्जाम। कैसा चुनना चाहते हैं विधायक? मैं एक ही लफ्ज में अगर बोलना चाहूँ तो राम सिंह नेताजी जैसा विधायक ही हमें चाहिए। वही मेन है, जो मतलब जिन्होंने काम 10 साल पहले करके दिखाया है, और माना जाता है धर्मात्मा आदमी जो है विधायक रूप में जिसे काम करके दिखाएगा, हमें विश्वास है वो चौधरी राम सिंह नेताजी है। उनके अलावा ऐसा कोई है नहीं। हम देख रहे हैं विदुड़ी जी भी, जैसे हमारे बीजेपी के हैं, अभी सांसद बन गए। इनकी राज्य में समझो कि हम पानी में जो हमारी जनता तरसी है गर्मी में पानी के लिए,
बहुत बुरा हाल था। ये चौधरी राम सिंह नेताजी जिन्होंने अपने पर्सनल टैंकर से सुबह शाम रात 12 बजे तक वो टैंकर बेचते थे, लोगों की पानी की जरूरत पूरी करी। और बहुत सारी समस्याएं जो एमएलए द्वारा उसमें है, जैसे हमारा ये नाला है नहर के साथ चल रहा है, ये इसकी सफाई आज तक नहीं करवाई है बिदुड़ी जी ने। ये पूरा भरा रहता है, जब बारिश होती है वो पूरा ओवरफ्लो होता है और जो निचला हिस्सा है एफ ब्लॉक है हमारा, उसमें आधा घर वो पूरा पानी में डूब जाता है। इसमें पूरा परिवार घुटने तक पानी में देखते हैं, वीडियो आप देखोगे तो पड़ी हुई है फेसबुक के उस पर काफ़ी, तो बहुत बुरा हाल रहता है। अगर ये काम पानी का मुद्दा और फ्लड डिपार्टमेंट अपना काम विधायक जी कर ठीक से करवा दें तो बात ही खत्म हो जाएगी। कभी आपने विधायक जी के पास गए नहीं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं? मैं कह रहा हूँ कभी के बाद छोड़ो, आप गर्मी के टाइम पे सुबह शाम डेली इतनी लेडीज हमारे क्षेत्र की महिलाएं वहाँ पे जाती थी, जो सुरेंद्र बिदुड़ी जी उनके लड़के ना वो मिलते थे ना कभी बिदुड़ी जी मिले, और 2-2 घंटे बैठ के लोग वहाँ से वापस आते थे। वो समस्या किसी ने सुनी है तो जो इस वक्त सरकार में नहीं है नेताजी, उनके द्वारा ही यहाँ पे वो काम करवाए गए, पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हमारे उस पूरी गर्मी 6 महीने किसी ने वो नहीं सुनी, उल्टा वहाँ से भेज दिया जाता था गार्डों के द्वारा, तो बहुत परेशान रही जनता पानी के लिए विधायक के द्वारा। भाजपा लगातार कहती है आपकी सरकार नहीं आपदा की सरकार है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं अब क्या बोलूँ, ये भाजपा वालों को कहना है तो कहेंगे ही, विरोधी पार्टी है, लेकिन किस बिहार पे कह रहे हैं? जैसे कि अब ये मुफ्त रेवड़ियाँ कह रहे हैं भाजपा वाले कि हम बांट रहे हैं, तो ये तो आपने हरियाणा में भी बोला है कि हम भी चालू करेंगे। अब उनका परिवेश जैसे वो 1100 रुपये कैश बांट रहे हैं और वो स्कीम हम 2500 देंगे, तो वो कॉपी कर रहे हैं उस चीज़ की। या पहले भी कर सकते थे। अब केजरीवाल जी ने बस फ्री करी, 200 यूनिट जो में दे रहे हैं महिलाओं के लिए, इतनी सुविधा दे रही है। स्कूल बनवाए, पहले यहाँ पे हमारे क्षेत्र में टेंट वाला स्कूल होता था, आज आप स्कूल जाकर देखोगे तो 1 करोड़ 80 लाख की लागत में केजरीवाल सरकार ने इतना बढ़िया उसको बनाया कि बच्चे प्रॉपर सीट पे प्रॉपर उसमें बैठ सकते हैं। तो उससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? बस वही बात है। तो ये आपदा की सरकार नहीं है, यही सरकार है जो नॉर्मल बंदों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोचती है। वो केजरीवाल ही है हमारे लिए, तो हम उसकी क्या करें। लगता है 70 विधानसभाओं में दिल्ली में कितनी सीटें जो हैं वो आप जीत जाएगी? मैडम 70 की 70 आनी चाहिए, हम तो यही पूरी कोशिश करेंगे और आएंगे भी बिल्कुल। जो लहर चल रही है केजरीवाल जी की, इसमें कोई ऐसा कुछ कहने वाला है नहीं, कोई डाउट नहीं है। भाजपा कह रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की लहर है। भाजपा तो कहेगी थर्ड पार्टी अपना अपना उनका वो है, वो रखेंगे, तो बाकी लहर सबको दिख रही है, जनता जानती है अच्छी तरह जिसकी लहर चल रही है वो देखी जा रही है जी। हम तमाम लोगों तक पहुंच के लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा विधायक चाहते हैं? राम सिंह नेताजी जैसा। क्यों नेताजी क्यों? अच्छा काम करते हैं। क्योंकि बिदुड़ी साहब ने काम नहीं किया आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं किया। महंगाई देख रहे हो कहाँ पहुँच रही है। कहते तो हैं कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? महंगाई देखो, सिलेंडर कितने का पहुँच गया आप ये देखो। मजदूर कहाँ से खाएगा रोटी? 5 किलो राशन दे देते हैं तो तेल मसाला मिर्च मसाला के इनकी अम्मा देगी, कहाँ से लाएगा? काम तो है नहीं है मजदूर के पास में। सारी कंपनियां बंद हो गई, लेबर को निकाल देते हैं ये लोग, क्या खाएगा? आप ये बताओ कि ये खाएगा? तो क्या नेताजी के आने चावल से भसकेगा पूरे महीने। राम सिंह नेताजी से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है इस क्षेत्र में। रहे ना रहे, नेता हो या न हो, 12 महीने पानी पिलाते हैं 5 साल तक। अभी भी ना बनेंगे तो भी पानी पिलाएंगे, कोई किसी से नहीं। देखो बॉर्डर पे देखो, पूरी साल गर्मियों में पानी पिलाते हैं ठंडा, अब चाय चल रही है। कोई है ऐसा नेता? कोई नहीं। राम सिंह नेताजी जैसा कोई नहीं। आपसे जानना चाहूंगी, आपके क्षेत्र के लिए आप कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? हम राम सिंह नेताजी जैसा विधायक चाहिए हमारा, सबसे बढ़िया नेता है, बस उन्हीं को चाहते हैं, इनके अलावा किसी को नहीं चाहते। बिदुड़ी साहब क्यों नहीं? वैसे ऐसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये चाहिए। अच्छा एक बात, क्या चुनाव खत्म होने के बाद आप लोगों के बीच बिदुड़ी साहब आए हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं? जो उन्होंने आश्वासन दिया था, आपसे वादा किया था, क्या वो अपने वादे पर खड़े उतरे? कोई खड़े नहीं उतरे, सब ऐसे ही है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमें यही चाहिए राम सिंह नेताजी, इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है ये समझ। क्या लगता है उनके आने के बाद जो आपके क्षेत्र पे समस्याएं हैं उस पे काम हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, और वो हुए भी हैं। वो रहे ना रहे, फिर भी उन्होंने ये चीजें करवाई हैं। क्या कुछ करवाया है? बहुत कुछ करवाया है, और कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर बहुत कुछ कराया उन्होंने। बहुत कुछ करवाया हाँ। आपके क्षेत्र के लिए। हमारे अपने क्षेत्र के लिए विधायक कैसा चुनना चाहते हैं? विधायक मैंने बता तो दिया, जैसे केजरीवाल जैसा आदमी बढ़िया है, विधायक बहुत बढ़िया है। लेकिन केजरीवाल पे आरोप लगता है कि वो राज्य बाबू बन के बैठे हुए हैं। नहीं तो आरोप तो जो बीजेपी वालों के ऊपर भी बहुत लगे हैं। दूध का धुला तो कोई नहीं है ना, दूध का धुला तो कोई नहीं है। अब अगर बीजेपी में जा रहे हो तो वॉशिंग मशीन में धुल के सब आरोप सब साफ हो जाते हैं।
ये भी तो देखो ना। आपके अगर क्षेत्र की मैं बात करूं, आपके विधानसभा की हमारे बात क्षेत्र करूं, में केजरीवाल ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और हम यही चाहते हैं कि वो भारी बहुमत से जीते, भारी बहुमत से। लेकिन जो महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली फ्री 200 यूनिट तक है, पानी, तो इसे भाजपा सरकार कह रही है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, तो मोदी सरकार ने भी तो राशन फ्री में दे रखा है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, वो भी तो मुफ्त की रेवड़ी है। जो 5 साल में राशन फ्री दे रहे हैं वो भी तो मुफ्त की या तो उसको भी बंद करो, उसको भी बंद करो। अभी आप कह रहे हो तुम 2100 रुपए वो दे रहा है, उधर 1100 रुपए उधर भी तो बांट रहे हैं बीजेपी वाले, कैश दे रहे हो तो है वो तो कैश दे रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है, इस चीज में रुकावट होनी चाहिए। कोई गरीब आदमी मकान बना रहा है, पुलिस वाले नहीं आने चाहिए, एमसीडी वाले नहीं आने चाहिए, उनका वैसे कोई अधिकार नहीं। क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? वो क्यों परेशान कर रहे हैं किसी को? तो हमारे को तो जी अगर जो वैसे यही अच्छा लगाएगा। विदुड़ी साहब आपके क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे, अभी वो एमपी बन गए हैं, तो वो कितनी बार आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद तो मैंने उनको एक बार भी नहीं देखा है यहाँ पर, आए नहीं। और ये भी है, पूछो जी। अब इनसे आए नहीं, ये बता देंगे जो भी बताना है, लेकिन इस क्षेत्र में दर्शन ही नहीं हुआ। दर्शन एक बार आने के बाद आदमी को घमंड हो जाता है बहुत ज्यादा, और क्या कि हम तो ऐसे ही जीत जाते हैं बिना गए। इलेक्शन भर नहीं आए, पूरा इलेक्शन बीत गया, उसके बाद आए नहीं, आज तक नहीं आए, किसी को नहीं आए, किसी को धन्यवाद भी देने नहीं आए क्षेत्र में। अब कम से कम ये राम सिंह नेता है, ये बेचारे आ तो रहे हैं। एक बार ये गली में आए, उस दिन आए, अभी कल जो है वहां पर आदि गार्डन में आए, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग गए थे। आपने राम सिंह नेता का नाम लिया और कहते हैं, वो कह रहे थे उनका ये आखिरी चुनाव है, तो क्या लगता है? तो आखिरी चुनाव वो तो अगर- रणबीर बिधूड़ी ने भी कहा था वो कि अगर मेरा आखिरी चुनाव वो है। अगर जीतते हैं तो अपनी ही राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने लगेंगे बजाय जनता की सेवा करने की? ऐसा है जी, रामवीर बिधूड़ी ने भी यही कहा था जिस समय वो था कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब उसके बाद वो सांसद बन गए, बने नहीं बने, कहा था नहीं कहा था। अब उसके बाद वो सांसद बन, ऐसे ही बोलते ऐसे ही झूठ बोलते हैं नेता तो। अब लेडीजों से भी आप पूछ लीजिए जो कि लेडीज हैं, लेकिन इतना घमंड के क्षेत्र में आए नहीं पूरा। सही बात है। आपके क्षेत्र की मैं बात करूं तो क्या कुछ समस्याएं हैं मुख्य तौर पे? अभी तो मुख्य पानी समस्या का सबसे ज्यादा ये है, एक तो सीवर लाइन नहीं है यहाँ पर, और दोनों ने कहा कि हम सीवर लाइन देंगे। 30-32 साल हमें भी हो गए रहते हुए, सीवर लाइन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। दूसरी समस्या क्या है, यहाँ पानी की समस्या बहुत है। गंगा जल हर दूसरे दिन आ रहा है। चलो यहाँ तो अभी सर्दी में तो चल जाएगा, गर्मी में कितना बुरा हाल होगा। या तो उसमें ट्यूबवेल वगैरह लगाया जाए हर गली गली में, जिससे कि हमारे को पानी की सुविधा मिले। 2 समस्या हो गई, पानी की और सीवर की, बाकी सब ठीक है। वैसे बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे क्या समस्या क्या है। आप ये बताओ कि अच्छा आप बताओ क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या वो ये पानी की है, पानी नहीं था। गर्मी में कितने हमने पानी, चाहे सीवर है, ये ज्यादा पानी की ज्यादा और नहीं सीवर की ज्यादा। पानी और सीवर की ज्यादा। हाँ, पानी की तो बहुत झेले हुआ, गर्मियों में बहुत दिक्कत हुई थी। पानी गर्मी में बहुत ज्यादा, कहाँ से ढूंढ के लेके पानी लेके आए। कितने दूर से पानी लेके आते हैं आप? कितने दूर? 3-4 बहुत दूर दूर से टैंकरों से कहीं भी मिल जाए वहां से ले आए। गर्मी में पानी लेके आए, दूसरों से पानी मोल लिया। हाँ, बहुत पानी की बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, यही सब देखते हुए आप क्या चाहते हैं, आपके इलाके के लिए कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक जो हमारी समस्याओं को हल करे, जैसे हम तो देखे अपने देश के देशवासियों अपना आए वो, अगर जो हम लोगों की सुने, अपना आए, जब किसी बात जनता की केजरीवाल की सरकार दिल्ली में क्या सही है, या कि फिर जनता चाहती है कि इस पर बदलाव हो? अब जैसे जनता जो चाहेगी वही मिलेगा, होगा ना, आना चाहिए। आप क्या चाहती है, आप ये बताओ। हम तो ये चाहते हैं कि वजह से विधायक को क्या बात, जनता की जो सुने वही विधायक अच्छा है। वैसे विधायक होना चाहिए जो जनता की सुने। आप क्या चाहती हैं, कैसे केजरीवाल की सरकार आपको सही लग रही है, या फिर आप चाहती हैं बीजेपी या फिर कोई अन्य आए? हम तो कोई भी सरकार हो हमारे सब हाँ सुने बस। और बार बार ये रोड भर भर के जो ही जीते, गली मकान धस गए हमारे नीचे, ये भी नहीं होना चाहिए। सीवर लाइन भी है, सब चीज